वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अदावत। आज हम अदावत की फुल स्टोरी को रिव्यू करेंगे। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे इसमें एक रेहान नाम का कैरेक्टर दिखाया जाएगा जो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसकी प्यार की ये इंतहा होती है कि वो अपनी बीवी को किसी भी सूरत कहीं भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान तबीयत के नासाज होने की वजह से उसकी बीवी इंतकाल कर जाती है और पीछे एक बच्चा छोड़ जाती है। दूसरे सीन में अस्जिद नाम का कैरेक्टर सामने आएगा जिसमें वो अपनी कजन अंबर नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है, पर उसकी मामू की बेटी होती है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन किसी भी सूरत अंबर से उसकी शादी करवाने के लिए राजी नहीं होती। ये मंगनी 10 साल से चल रही होती है। अस्जिद की बहन बेबी यही चाहती है कि किसी भी सूरत अस्जिद की शादी ना हो क्योंकि उसकी वैल्यू घर में कम हो जाएगी। वो अपने मामू के साथ भी टाल मटोल से काम लेती है और कहती है अभी हम शादी नहीं कर सकते, अभी अस्जिद बहुत ज्यादा मसरूफ है। आखिरकार मामू तंग आकर इस रिश्ते से ही इनकार कर देंगे। अस्जिद अपनी अम्मी और बहन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो अंबर से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो दोनों किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होती। आखिरकार अस्जिद की अपनी कजन से अलग हो जाएगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि अरीबा जो कि रेहान की साली होती है, मजबूरन उसको रेहान से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बहन की डेथ हो जाती है और बच्ची पीछे अकेली होती है। पहले तो अरीबा खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसने बच्चे की परवरिश भी करनी है तो उससे उसके दिल में ये शक पैदा हो जाता है कि ये सब कुछ मेरी दोस्त मारिया ने करवाया, और वो कहीं ना कहीं मारिया से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है। और अरीबा ये ठान लेती है कि जिस तरह मेरी जिंदगी की खुशियां मारिया ने तबाह की, इसी तरह मैं मारिया की जिंदगी की खुशियां भी तबाह कर दूंगी। और आखिरकार वो मारिया की शादी अस्जिद से करवा देती है। वो जानती होती है कि अस्जिद की फैमिली बहुत ज्यादा सख्त है और अस्जिद उम्र के लिहाज से भी मारिया से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अरीबा मारिया पे बदजलन होने का इल्जाम लगाती है और इस बात का रेहान को यकीन दिला देती है कि तुम्हारी बहन बदजलन है। रेहान ये सब कुछ देखने के बाद ये फैसला करता है कि मारिया की शादी कर दी जाए और वो इसके लिए अस्जिद का इंतखाब करता है। मारिया एक बड़े घराने की लड़की होती है, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि अस्जिद की फैमिली के साथ एडजस्ट कर जाए। दूसरी तरफ अरीबा को मारिया की खुशियां हजम नहीं हो रही होती और वो बहुत सी गलत बातें जाके अस्जिद को बताती है, जिसकी वजह से अस्जिद और मारिया के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। मारिया अपने भाई को बताने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ अबीरा कर रही है, लेकिन भाई उसकी किसी भी बात का एतबार नहीं करता और रेहान सिर्फ ये सोचता है कि मेरी बीवी सही है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि मारिया और अस्जिद के रिश्तों में बड़े ही इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। आप इसके आखिरी साथ में ये भी देखेंगे कि एक ना एक दिन तो सच सामने आके ही रहता है और अबीरा की असलियत इसमें सामने आ जाएगी। अबीरा इस ड्रामे में एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है जो अपनी बहन की जगह आ तो जाती है, लेकिन अपनी बहन की जैसी जगह बना नहीं सकती। और अस्जिद अपनी माँ के कहने पर सब कुछ भूल भुला के अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ तो रहा होता है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन उसे किसी भी सूरत जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। इसकी बहन बेबी सिर्फ यही चाहती है कि अस्जिद के घर में उसकी हुक्मरानी हो और उसकी बीवी जो भी फैसला करे उससे पूछ के करे। दोस्तों आप आने वाली एपिसोड्स में ये भी देखेंगे कि अरीबा अपनी नफरत में इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो किसी का लिहाज नहीं रखती, लेकिन जब कोई इंसान दूसरे की जिंदगी तबाह करने लगे तो उसकी अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं तबाह हो जाती है। आखिरकार रेहान के सामने एक ना एक दिन सारा सच आएगा और वो अपनी बहन मारिया से माफी मांगेगा, जिसके जवाब में मारिया कहेगी भाई मेरे साथ अबीरा ने गलत तो बहुत किया, लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक इतना अच्छा हमसफर मिल गया। दोस्तों अदावत ड्रामा जरूर देखिए, अदावत ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।